भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में 2 कृषि विधेयक पारित हो गए हैं। सरकार का दावा है कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन संसद में इसका विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिनमें किसान भी शामिल हैं। अगर राजनीति एंगल से देखा जाए तो पंजाब ने इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध किया है। आइए जानते हैं आखिर ये बिल है क्या। इसके बारे में कानून के जानकार एडवोकेट आनंद पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सचिन पटेल व उनके सहयोगी शैलेश त्रिपाठी। हम सब जानते हैं कुछ दिनों से पंजाब हरियाणा में कृषि बिल पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं और हाल ही के कुछ दिनों में महाराष्ट्र में भी कुछ पार्टियां जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया है। इन्हीं बातों का विचार विमर्श करते हुए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानून के जाने माने सलाहकार एडवोकेट आनंद पांडे जी। तो सर, जैसा कि सरकार ने किसानों के संबंधित ये कौन सी बिल लाए हैं सर? जहाँ तक कि बिल का सवाल है तो इसके अंदर सरकार ने 3 बिल लाए हुए हैं। एक तो आप जिसे कह सकते हैं कि FPTC बिल यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल जो है ऑर्डिनेंस है, और एक दूसरा जो ऑर्डिनेंस लाया हुआ है वो आपके फार्मर्स अग्रीमेंट टू प्रायर अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ये एक बिल है। और एक इन दोनों बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तीसरा बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके अंदर संशोधन किया गया है। ये 3 बिल लाए गए हैं। के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न की ओर, यह बिल सरकार ने क्यों लाए हैं और इससे किसानों का क्या फायदा होगा? ये बिल सरकार ने, अगर देखा जाए, केंद्र सरकार ने इसीलिए लाया हुआ है कि अभी तक जो प्राचीन रूप से चलती आई है पद्धति कि जो किसान होता है वो अपने उत्पाद को सीधी तरह मंडी में लेके जाता है और मंडी में जा करके जो उसको मिनिमम सेल प्राइस जो है उसके अनुसार जो भी उसे मिले 2 रुपए 4 रुपए, वो हिसाब से अपना प्रोडक्ट उसको देना पड़ता है। ओके सर। तो वो किसान को इस चीज से निकालने के लिए अब एक जो नए कानून या जो नए अध्यादेश आए हैं, इसमें ये एक प्रावधान है कि किसान अब अपने मर्जी के अनुसार मंडी के अलावा किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या बड़ी बड़ी कंपनियों को या फिर ऑनलाइन या फिर ई-कॉमर्स, ये सारे प्लेटफॉर्म पे अपने जो उत्पाद को वो बेच सकता है, जिससे किसान को फायदा होगा। एक बिल तो ये है, और दूसरा बिल ये है कि ये सारा चीज करने के लिए सरकार ने जो एक अलग अध्यादेश लाया है उसके अंदर किसान और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट की व्यवस्था हो, एक करार की व्यवस्था हो। वो करार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और उसमें किसान के क्या फायदे हैं, वो सारी चीज एक है। और तीसरा जो अध्यादेश है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ हैं जो किसान उगाता है उसको एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से निकाल दिया है, ताकि किसान के ऊपर कोई बंदिश ना रहे कि उसको सिर्फ मंडी में इसे बेचना है, वो कहीं और जगह भी बेच सकता है। तो ये जो 3 बिल हैं उनके मुख्य रूप अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये सारे उनके कारण हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने इसको लाया है। सवालों के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर, जैसा कि हम सब जानते हैं अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये बिल मंडी सिस्टम को खराब कर देगा। जहां किसानों को कम से कम MSP तो मिल जाता था, तो क्यों ये कानून से सच में मंडी सिस्टम का खात्मा हो जाएगा? ये जहां तक मैंने ये बिल को या अध्यादेश को पढ़ा है तो FTPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें मंडी सिस्टम खत्म हो, क्योंकि अगर आप इस अध्यादेश के परिच्छेद क्रमांक 14 यानी क्लॉज 14 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो अध्यादेश अगर कानून का रूप ले लेता है तो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। यानी ये है कि अगर किसी किसान को अपना उत्पाद बाहर बेचना है तो जो मंडी का कानून है यानी APMC एक्ट है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, उसके ऊपर ये वाला कानून जो नया वाला सरकार ने, केंद्र सरकार लाने जा रही है वो लागू होगा। लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी कोई रिपील की व्यवस्था नहीं गई है। रिपील यानी अगर कोई नया कानून लाया जाता है तो पुराने कानून को खत्म कर दिया जाता है, और नए वाले कानून में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि ये कानून आ जाने के बाद में पुराना वाला कानून खत्म हो जाएगा। तो ये जो नया अध्यादेश लाया है अगर ये कानून का रूप लेता है तो इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि पुराना वाला कानून खत्म हो जाएगा या मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगी।
तो ये तो इनफैक्ट अगर मेरा मानना है कि ये एक अलग से एक एक्स्ट्रा किसान को एक ये मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है अपार्ट फ्रॉम मंडी सिस्टम। अगर वो चाहे तो मंडी सिस्टम में भी अपना उत्पाद बेच सकता है, लेकिन ये इस कानून के माध्यम से एक अलग से उसको एक रास्ता मिला है किसान को, एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है किसान को। जैसा कि आनंद जी ने बताया कि यह बिल आने के कारण कहीं ना कहीं हमारे किसानी भाइयों को बहुत से फायदे होने वाले हैं, परंतु इन्हीं फायदों से कुछ क्वेश्चन भी इनके यहाँ जागते हैं। जैसे कि ये बिल से कहीं ना कहीं किसानों को डर है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इनको अपने चंगुल में लेकर इनकी जमीन हथिया लेंगी और किसानों को प्राइवेट नौकर की तरह इस्तेमाल करेगी। तो इन्हीं के बारे में बात करते हुए आनंद जी की ओर। ये जो प्रावधान है यानी ये जो डर वाजिब है, और लेकिन जहां तक अगर जो दूसरा अध्यादेश हम पढ़ें यानी आपका फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट, अगर हम ये अध्यादेश पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से यानी काफी ऐसे प्रावधान हैं जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया है। जैसे कि क्लॉज नंबर 8 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी बड़ा उद्योगपति किसान के साथ में अगर एग्रीमेंट करता है उसका उत्पाद लेने के लिए, तो वो उसकी जमीन लीज पर नहीं ले सकता है या उससे खरीद नहीं सकता है। तो यानी ये बेचने की पूरी बंदी है। उसके अलावा जहां तक मैंने ये भी पढ़ा है कि क्लॉज 14 में भी एक प्रावधान है कि अगर कोई आपदा आती है या कोई बाढ़ आता है या कोई भूकंप आता है या ऐसी कोई चीज आती है जिसकी वजह से फसल नष्ट हो जाती है और उसका हर्जाना या उसका नुकसान उद्योगपति को उठाना पड़ता है, तो उद्योगपति के पास में ये प्रावधान नहीं दिया गया है कि उस हर्जाने को लेने के लिए वो किसान की जमीन ले ले। और उसी तरह मेरे हिसाब से क्लॉज नंबर 15 में भी एक प्रावधान है कि अगर किसान और उद्योगपति के बीच में कोई आगे विवाद होता है जो कोर्ट तक पहुंचता है, तो कोर्ट को यह आदेश दिया गया है कि किसान से अगर कोई रकम वसूलनी है तो उस रकम वसूलने की एवज में उसकी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। यानी कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकती है कि अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो उसकी जमीन आप बेच करके वो पैसा रिकवर किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान ऐसा नहीं है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से ये सारे विषयों के ऊपर काफी चिंतन किया गया है और ये पॉइंट उसमें डाले गए हैं जो दूसरे वाले बिल में। तो मुझे नहीं लगता है कि किसान को इस विषय से कोई डर होना चाहिए। जैसा कि आनंद जी ने बताया, यदि बड़ी बड़ी कंपनियों के सहयोग से अगर फार्मर्स को उन्हें कुछ रुपयों की मदद से आने वाले समय में आपातकालीन स्थितियों में अगर उनकी मदद होती है, तो आने वाले उनके बाद उस समय के बाद अगर किसी भी प्रकार का जो कर रहेगा तो किसानों का माफ कर दिया जाना चाहिए, ना कि उनकी जमीनें को हथियाना चाहिए। इन बातों को आगे करते हुए एक अंतिम सवाल था हमारे मन में, आपके अनुसार इस बिल में क्या खामियां हैं जिसमें सरकार को और सुधार करना चाहिए? ये बिल में जहां तक की खामी की बात हुई तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लैरिफाइड नहीं है, जो सरकार को क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। एक सबसे पहला ये है कि अगर आगे जाकर के उद्योगपति और किसान के बीच में कोई विवाद होता है उत्पाद की बिक्री को लेकर के या उसकी रकम को लेकर के, तो इसके अंदर एक प्रावधान दिया गया है कि किसान या उद्योगपति ये विवाद एसडीएम के पास में यानी कलेक्टर के पास में लेके जा सकता है। तो उसमें ये स्पष्ट रूप से करना पड़ेगा कि उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है वो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसान की जमीन मध्य प्रदेश में है और अगर उद्योगपति बंबई का है तो किसान मध्य प्रदेश से बंबई नहीं आ पाएगा केस लड़ने के लिए। तो इसके लिए एक तय करना पड़ेगा कि जिस जगह पे किसान की जमीन स्थित है उसी जगह पे ये केस चलेगा या उसकी जुरिस्डिक्शन वही होगी। एक ये है, और दूसरी ये भी है कि इसके अंदर एक तय करना पड़ेगा मैकेनिज्म के अगर किसान के पास में वकील ना हो तो कोई अच्छे वकीलों का पैनल सरकार द्वारा दिया जाए ताकि किसान को एक अच्छी लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल सके अगर उसका केस उद्योगपति के विरुद्ध में चलता है या उन दोनों के बीच में कोई विवाद होता है। तो ये दो पहलुओं को केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा इस बिल को और स्पष्ट करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद जी को सुप्रीम टीम समाचार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता सचिन पटेल के साथ कैमरामैन शैलेश त्रिपाठी, धन्यवाद।